बच्चे देश में पैदा होते हैं। 2.4% क्षेत्रफल है हमारे पास, 4% पानी है, 18% आबादी जो हिंदुस्तानी है, जिसमें कि जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है जो 1947 विभाजन के बाद बचा, और उस समय के 100% लोगों ने मत अपना डालकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और आधा कश्मीर हमसे ले लिया। डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर 12.5 लाख लोगों की हत्याएं की गई, और वो उन लोगों की हत्या की गई जो लोग यहाँ देश में रह रहे थे। उसके बावजूद भी उन लोगों ने इन लोगों को रखा, और आज उन लोगों ने फिर दोबारा से अपनी जनसंख्या बढ़ा के दोबारा से देश बांटने की बात कर दी। वो लोग आज यहाँ बैठ के कहते हैं कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। अरे देश हमारे बाप का नहीं है तो किसके बाप का है? ये देश प्रभु श्री राम का है, ये देश भगवान श्री कृष्ण का है, ये महाराणा प्रताप का है, पृथ्वीराज चौहान का है, राजा सूर्यमन सिंह का, राजा नार सिंह का है, महिर भोज का है, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक सम्राट का, वीर शिवाजी का। ये उनका नहीं है जो आए तो अफगानिस्तान से कोई 711 ईस्वी में आया, कोई 1100 ईस्वी मोहम्मद गजनवी, उसने। ये लुटेरों का देश नहीं है, ये उनका भी देश नहीं है जो कल डर के मारे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किए थे। ये देश उन्हीं सनातनियों का है जो लोग इस सृष्टि में, सनातन मतलब एक सृष्टि को सर्वोच्च, हम पेड़ पौधे सबको पूजने वाले लोग, ये देश उन्हीं का ही है। आज कोई कहता है 5 टाइम हमें मस्जिद से ऐलान करके बताया जाता है कि अल्लाह ही पूजने वाला है, हमारे देवता पूजन, मतलब स्वयं श्रद्धांजलि, मतलब महादेव जिन्होंने सृष्टि की रचना की, वो कुछ नहीं है क्या? हम लोग फिर भी कुछ नहीं कह रहे, मगर आज भी हम कुछ नहीं कह रहे। हम तो इस सरकार से एक मांग कर रहे हैं, हम दो हमारे दो का जो नारा इंदिरा गांधी के टाइम दिया गया था, हम दो हमारे दो तो सबके दो हों, और जो 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करे उसकी सभी सरकारी सुविधाएं, उनका वोटिंग राइट्स समाप्त किया जाए। इनके लोग हैं जिनकी वजह से हमने एक और चीज आगे की, इनके कुछ लोग हैं कि सरकारी सुविधाएं मत दीजिए, कुछ दिन वोट नहीं डालेंगे, बच्चे फिर भी पैदा करेंगे। अगर इस प्रकार की मानसिकता है तो उठा के दंपत्ति को जेल में डालने का प्रावधान भी हो। और ये बात हमने ये नहीं कही, जाति, भाषा, धर्म सबसे ऊपर उठकर ये सब पर समान रूप से लागू भी हो। तो हम ये बात कर रहे हैं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। हम किसी को मारने काटने के लिए नहीं आए, हम किसी की बहन बेटी की ऐसे रोडों पर नहीं घुमाते। अभी आपने देखा इजराइल में अपने त्योहार मना रहे लोगों पर हमला करने के बाद वहां पे 900 से ज्यादा लोगों को हत्या जिन्होंने की, आतंकवादियों ने, उनका समर्थन हिंदुस्तान में रहे लोग कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो? विपक्षी पार्टी है। विपक्षी पार्टी नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश लिया, जिनके 8-8, 10-10 बच्चे ही पैदा हो रहे हैं। ये वही लोग हैं, और नहीं है। ये पार्टी नहीं कर रही, ये तो बेवकूफ बनाते लोग, ये लोग बेवकूफ बनाते। राजनीति नहीं, हम अपने धर्म की बात करते हैं तो कट्टरता, वो धर्म की बात करते तो शालीनता। अपने धर्म के इंदिरा गांधी जी ने, आपने बोला कि हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी उन्होंने बोला, मतलब नारा दिया था, तो आखिर वो लागू क्यों नहीं? लागू नहीं, अभी क्या है, उस समय लागू हुआ लालच में। उस समय नसबंदी की गई, लोगों को नौकरी में इंक्रीमेंट दिए गए, नौकरियां दी गई, सरकारी नौकरी की। हिंदू थोड़ा सा लालच में फंस गया, नौकरी में 500 रुपए का इंक्रीमेंट सही, अपनी जॉब बढ़ाने के चक्कर में, मकान दुकाने के चक्कर में जबरदस्ती हिंदुओं की नसबंदी की गई, क्योंकि उनका समर्थन पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने पहला शिक्षा मंत्री जी से बनाया, वो था मौलाना आजाद। मैं आज आपको बता दूं, मौलाना आजाद भारत में पैदा नहीं हुआ, वो मक्का मदीना में पैदा हो गया, कभी स्कूल नहीं गया। उसके बाद भारत का पहला 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान बने, और पांचों ने हमें क्या पढ़ाया? अकबर, हुमायूं, बहादुर जफर, खिलजी, तैमूरलंग, टीपू सुल्तान, शारजाह, ये जितने अब मैंने बताए, ये सारे के सारे बर्बर आतंकवादी, उग्रवादी रहे, जिनके नाम पर हमारे यहाँ देश में रोड का नाम बनाए गए। हमें बताया नहीं गया ना नई पीढ़ी को, हमें हमारे पीढ़ी को महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राजा सूर्यमन सिंह, राजा नार सिंह, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, इनके बारे में नहीं बताया गया, हमें बताया गया उन्हीं के बारे में। इसलिए हम जो बात आज कर रहे हैं, ये लोग, अकबर महान था, महाराणा प्रताप क्या थे? फिर हमारे लिए लड़े हो, क्योंकि जब पहले 5 शिक्षा मंत्री जब मुसलमान बनेंगे तो क्या वो हिंदुओं का इतिहास पढ़ाएंगे क्या? उन्होंने पढ़ा दिया, आज हम वही भुगत रहे ना। आज हमें बताना, दे दी हमें आजादी, एक हमारे बड़े व्यक्ति थे, 1947 में देश का आजाद हुआ, हमें बताना था हमारी कुर्बानी के बारे में। बताया किसके बारे में? बताया हमें, दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
साबरमती के संत ने कमाल किया। अरे साबरमती के संत ने कमाल किया तो 23 साल का नौजवान भगत सिंह जो फांसी पे झूल गया, वो 22-22 साल के 11-11 साल के नौजवान किसके लिए बलिदान दिए? अरे गर्दन कटवाली। ये गुरु गोविंद सिंह अपने बच्चों को इस मुसलमानों से लड़ते लड़ते दीवार में 2 बच्चे उनके जिंदे चिनवाए गए, 2 बच्चों की युद्ध में शहीद हुए, उनके भाइयों के नाखून निकाल दिए गए, नोचे गए। क्या बात कर रहे हो? इतनी बर्बरता हमारे साथ हुई किसी ने? ठीक से हम तो नौकर बना दिए गए। हमें तो कॉन्वेंट स्कूल जो पूरे अंग्रेजों के टाइम पे नहीं चले, वो अंग्रेजों के जाने के बाद 1947 में ज्यादा चले हैं। पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया था पश्चिम बंगाल में, जो बंद हो गया था अंग्रेजों के जाने के बाद। हमारे लोग रात दिन अंग्रेजी पढ़ाने के चक्कर में हो क्या रहा है? आप तो सभी लोग यही चाहते हैं मेरा बच्चा CBSE बोर्ड से पढ़े। नहीं, ये वो लोग चाहते हैं जो आज भी और कल भी देश से नहीं अपने आप से प्यार करते। जॉब नहीं मिलती अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती। अरे सुनिए, किसने कहा? सुनिए, आपने भी बात की बाबा से। रोटी कपड़ा मकान, रोटी खाने पीने चीजों पे किसका कब्जा है? मुसलमानों का। रोटी का कपड़ा, पैर के जूते से लेकर बाल कटने तक किसका कब्जा है? मुसलमानों का। मकान, नींव खुदने से लेकर घर में मेरे डाइनिंग टेबल तक आ रही है, उसमें किसका कब्जा है? मुसलमान। रोजगार कहाँ से आता है? रोजगार ये 3 चीज तो है, रोटी कपड़ा मकान। अगर मुझ में सुनिए, इंग्लिश को इशू नहीं आता, मुझ में इंग्लिश नहीं आती। मैंने देश के जो है रात दिन प्रवास करके 256 जिले में काम किया है। मुझसे पूछो ना बिहार के बारे में, झारखंड के बारे में, उड़ीसा के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में, राजस्थान के बारे में, हरियाणा के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, देश का भूगोल पूछिए। जैसे तैसे डॉक्यूमेंट हम लोग, मैं कमाता था। अरे मुझे बिजली का काम आता था तो मैं कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख महीने कमाता था पर डे। 3-4 हजार मेरी इनकम थी। क्या बड़ी बात है? 4 लोगों में घर में काम करो, आप क्या देंगे? आपकी सैलरी भी नहीं होगी जी। आप मीडिया में 20,000 30,000। लोगों ने अपनी धारणा बनाई। ये कॉन्वेंट स्कूल में आप सोचिए कौन सी सरकार? 84,000 जिस बच्चे जिस देश में प्रतिदिन पैदा होते हो, अगर वो 90% लोगों को खत्म भी कर दिया जाए, 10% लोगों को देखा जाए, 8400। क्या कोई सरकार 8400 बच्चों को प्रतिदिन रोजगार दे सकती है क्या? नौकरी कितनी है? 3.25%। देश की 150 करोड़ की आबादी में 4.25% मान लेता हूँ, 4% मान लेता हूँ। कितनी? 4 करोड़ प्लस 2 करोड़, 6 करोड़ नौकरी है जी सरकारी पूरे देश में, पूरा सिस्टम लगा के। 150 करोड़ में से कहाँ मिलेगी नौकरियां? लोगों को भ्रमित किया जा रहा है तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे भैया, सरकारी नौकरी क्यों? रोटी कपड़ा मकान, जो 3 चीजें पे सबसे बड़ा रोजगार है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? मुसलमान कितनी नौकरियां कर रहे हैं? एक मुसलमान बताइए जो किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो 10-15, वो करता है नौकरी कितने दिन? 1 साल 1.5 साल काम सीखता है, अगले दिन अपनी दुकान खोल के बैठ जाता है उसी के बगल में, डरता नहीं है किसी से। हम लोग क्या सोचते हैं? भाई साहब के साथ जिंदगी भर नौकरी करनी क्यों करनी है? रोजगार के, क्योंकि माँ बाप ने वो सोच दी। और वो सोच कहाँ से आई? उस सड़ी हुई किताबों को पढ़ के, जहाँ मौलाना ने लिखी है ना वो किताब, उससे दिक्कत है सारी। तो किताबों में दी गई शिक्षा हमारे लिए विनाश का कारण है। अगर वो शिक्षा की जगह आप जो हमारी जनरेशन के आने वाले आगे पीढ़ी में उन लोगों को पढ़ाया जाए, दूसरी किताब बनाई जाए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि उसमें अकबर, हुमायूं, बाजीगर खिलजी, तैमूरलंग, उस हराम के बच्चा हो टीपू सुल्तान जो तलवार बताई जाती है, वो क्या करता था? हिंदुओं के सर कलम करके, पेड़ पर टांग के चला करता था ताकि रास्ता न भूल जाए। अकबर क्या किया करता था? हमारी माँ बहन बेटियों में निर्वस्त्रियों पर खड़ा किया करता था, उनके स्तन पकड़ के चला करता था। आपको देखो औरंगजेब क्या किया करता था? औरंगजेब करता था जो कहता था 1.25 मन जनेऊ और चोटियां इकट्ठा करके मुझे ला के 2 सेनापतियों, नहीं तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा। हिंदू हर कोई चोटी सिखा रखा करता था। आज सिखा खत्म हो गई, जनेऊ खत्म हो गया। ये कलावा बचा है, ये कलावा भी इसी बचा है, ये कलावा किसी ने बचा है? ये खाली बताने के लिए हिंदू है, नहीं तो हम जनेऊ धारण हुआ करते। सबका 11 साल की उम्र में जनेऊ धारण करते थे, आज नहीं हो रहा है, हम भूल चुके हैं। ये रात में शादियां किसके डर की वजह से होती हैं? मुसलमानों की वजह से। हिंदुओं की रात में शादी नहीं होती। सनातन संस्कृति कहती है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी पूजा रात में वाद्य नहीं है। फिर क्यों हो रही है? मुसलमानों के डर के वजह हिंदुओं की टोलियां मुसलमानों के हरम में जाया करती थी। हम भूले नहीं है, बताते नहीं है हमें, हम जानते हैं।
जब जान गए तो हमें पता चली नहीं चाहिए कोई ऐसी नौकरी, खुद कमाते हैं खाते हैं। आज देश की बात है, धर्म की बात है, रोटी कपड़ा मकान से बात नहीं बनेगी। आज हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है उसको नमन करने के लिए आए। जी हाँ, हम सरकार के विरोध में नहीं है, इसी सरकार के लिए रात दिन काम करके रात दिन को लाने का काम किया हमने। मगर आज जो हमें अपनी बात रख रहे हैं, बात ही तो रख रहे हैं, किसी ने सुनी नहीं ना भाई। ये लोग बच्चे पैदा कर रहे, भाई साहब बता रहे थे आयुष्मान कार्ड में 6 किसके बना रहे हो, टैक्स हिंदू दे और सारे लाभ मुसलमान ले ले। ये क्या ना, ये तो नाइंसाफी है। वो ना योगी को पसंद करते, ना मोदी को पसंद करते, ना वो राहुल गांधी को पसंद करते, ना वो अखिलेश यादव को पसंद करते, वो ना जयंत चौधरी को पसंद करते, ना वो मायावती को पसंद करते, ना अरविंद केजरीवाल को पसंद करते। वो तो पसंद करते हैं ओवैसी, आजम खान, महबूब मुफ्ती, टीपू सुल्तान जैसा और इन जैसा कोई और कट्टर आएगा उसे पसंद करते हैं। इन लोगों का तो उपयोग कर रहे हैं जी, इन लोगों का एक स्तर तक उपयोग कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं मुसलमान हमारे साथ है 3 तलाक हटाने के बाद। अरे 3 तलाक हो नहीं हो रहे क्या, हो नहीं रहे क्या, औरतों को छोड़ नहीं रहे क्या? उनकी औरतों ने, तुमने तो 4 औरतें आकर समर्थन करती हैं, आपने तो 4 औरतों का वीडियो ली और उन्होंने तो कम से कम 4000 वीडियो बना दी ताकि उनकी औरतों को 4000 औरतों को बाहर लाके औरतें उनकी बता दी गई हैं तुम्हें इस दुनिया पे राज करना है तो तुम्हें हर हालत में जनसंख्या बढ़ानी होगी, चाहे बाप बढ़ा दे या बेटा बढ़ा दे, जनसंख्या बढ़ानी हो तो सिंपल सी बात है। अरे कल उनकी बहन है, हमें लोग कहते हैं तुम इंसानियत नहीं जानते, हमें बात पता हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे वो पहले अपनी बहन का तो भाई हो जाए, हम तो जब भाई बनेंगे। लोग हमें बताते हैं क्या है, पूछ बात सुनिए, हम गाय को मां कहने वाले, वो गाय को काट के खाने वाले, आप मुझे बताइए दोनों भाई हो कैसे सकते हैं? हम गाय के चलिया निकालते हैं, लोग कहते हैं जी देखो जी किसी ने फिल्म थी नाना पाटेकर की, उसमें दोनों का खून बता के बताया, दोनों का खून लाल है, खून तो सुअर का और तुम्हारा भी लाल है, तो सुअर तुम्हारा भाई हो जाएगा क्या? गधे का भी लाल है, कुत्ते का भी लाल है, भेड़िए का, लोमड़ी का, गीदड़ का, सबका है। आप मुझे बताइए फिर दिक्कत समस्या आप लोग को मुसलमान की है, जो जनसंख्या बढ़ रही है आने वाले फ्यूचर पे है, जनसंख्या पे, और हम उनसे विरोध नहीं कर रहे, हम बस इतना सरकार से मांग कर रहे हैं। हमें मुसलमानों से दिक्कत होती तो वहाँ 7.25% मुसलमानों को भारत में 1947 में हम नहीं रखते। वो लोग जो हमारी रहमो करमों पे यहाँ रह गए, आज हम हाथ दिखाते हैं, लव जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, स्टडी जिहाद हो रहा है। औरंगाबाद में चले जाइए, नीतीश कुमार ने उनके लिए 4-4, 5 मंजिल के मदरसे बना के दे रखे, हॉस्टल बना के दे रखे। क्या चल रहा है राज्य? ये हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या? किसी बाप का घर है क्या? ये हमारे पूर्वजों का बलिदान है। हमें कोई राजनीति नहीं करनी, किसी पार्टी का अन्याय नहीं है, अपने धर्म के लिए खड़े। हाँ ठीक है, देख लेंगे। यहाँ जो आए ना, यहाँ सुबह से रोटी नहीं खाई, टाइम देख लेना 4 बजे वाले, सुबह से पानी पे है, और आगे और 10-5 दिन अगर मुझे होता है ना तो मैं बिना उसके दिखा सकता हूँ। बात सबसे बड़ी तो है, मगर आप मेरी बहन है और आपको मैं बुरके में नहीं देख सकता, भूखा देख सकता हूँ अपने आप को, बच्चों के सर पर टोपी नहीं देख सकता मैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और ये सरकार के लोग भी जान लें, अगर हमारी बात तुम तक पहुंच जाए, भैया हाथ जोड़ के नहीं देते ना, हमारी पूरी आईडी चेक करो, भी हिंदू नाम है मेरा। आज तक इस सरकार के विरोध में कुछ भी किया हो, मगर क्या करेंगे हम, आप मुझे बता दो। जब हमारी सुनवाई होगी तो किसकी होगी? तो मेरा बस इतना ही कहना, अगर आप कर सकते हो तो इस वीडियो को आगे भेज देना और लोगों तक हमारी आवाज पहुंचा देना। बहुत बहुत धन्यवाद।